जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे मेरे फ़ोन पर कि शुक्राना सत्संग शेयर करो, शुक्राना सत्संग शेयर करो, पर पता नहीं क्या घर का माहौल आजकल इतना बेकार चल रहा है, क्या नेगेटिविटी है कि मेरा मन ही नहीं करता शुक्राना सत्संग का। बट आज हिम्मत करके मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे परिवार पर, बट आजकल माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है घर का। नेगेटिविटी नेगेटिविटी है। मेरी बहुत दो बड़ी मेन अरदास हैं, गुरु जी प्लीज़ उनको जल्दी से पूरा कर दीजिए, मुझे हेल्प ब्लेस करिए और मेरे परिवार को भी हेल्प ब्लेस करिए। तो मैं बताना चाहूँगी कि एक दिन मेरे अंकल जी गाड़ी से आ रहे थे, तो उनके रास्ते में उनके गाड़ी का टायर फट गया और ऐसे में कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया, कुछ भी नहीं होने दिया और उनको घर सही सलामत वापस भेज दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, जिसमें गुरुजी हमारा साथ देते हैं। तो मैं हर चीज़ के लिए आपका शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी। बस आजकल नेगेटिविटी माइंड पर इतनी है कि मुझे याद ही नहीं आ रही हैं चीज़ें अभी शुक्राना के लिए जो मैं बोलना चाहूँ। तो अगर मेरे से शुक्राना सत्संग में बोलने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना और हमारे परिवार पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। हमारे घर से नेगेटिविटी को दूर कीजिए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज दिन है बृहस्पतिवार, मेरे गुरु जी का वार। संगत जी, बहुत दिन हो गए सत्संग शेयर किए हुए। गुरु जी का बहुत आदेश आ रहा है कि तू सत्संग शेयर कर, तेरे सारे काम बने पड़े हैं, तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। क्या नेगेटिविटी है, मैं नहीं कर पाती सत्संग शेयर। संगत जी, अभी तुरंत फेसबुक पे भी ये मैं भी देख रही थी, तो ये मैसेज था गुरु जी का कि मेरा कड़क आदेश है कि तू अभी शुक्राना कर, तेरे लिए यही सेवा है। तो संगत जी, मैं तुरंत शुक्राना करने बैठ गई। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, जैसे गुरुपा कहते हैं कि जब आप तुम अपना सत्संग शेयर करो तो सबसे पहले मतलब शुरू से शुरू किया करो। संगत जी, मैंने जब शुरू में सत्संग शेयर किया था, मैंने लिख के किया था और मुझे उसमें बिल्कुल भी नहीं आता था सत्संग शेयर करना। अभी भी मैं बहुत घबरा कर सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि वो मुझसे सत्संग शेयर करवाते हैं और गुरुपा का मैसेज भी आता है कि मुझे तुम्हारा सत्संग बहुत पसंद आया, तुम्हारा शुक्राना मेरे तक पहुंच गया है। उसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। शुक्राना गुरुपा। हाँ, तो संगत जी, जैसे कि मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो मैं गुरुपा के बड़ी मंदिर कोरोना जो हुआ था उसके पहले से जाने लगी थी। संगत जी, वो शायद 2016 की बात है या 17, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। संगत जी, मेरी एक किटी फ्रेंड थी, उसने उन ऐसे ही बात में उसने बोला कि ऐसे मतलब कुछ ऐसी ही बात चली थी, तो उसने बताया कि हमारा कोई ऐसा काम नहीं हो रहा था प्रॉपर्टी से लेके, तो मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी की वजह से मेरा वो काम हो गया और मुझे है ना 100 रोटी की सेवा भी मिली थी। तो ऐसे मैं सुन रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था किन के लिए बोल रहे हैं। फिर मैंने ऐसे उनसे पूछा तो उन्होंने बोला छतरपुर में उनका मंदिर है। फिर संगत जी, पता नहीं एक दिन मुझे क्या हुआ, मुझे पूरी अच्छी तरह तो याद नहीं है। अगर गुरुपा मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को बोला कि आज अब हम छतरपुर मंदिर जाएंगे।
थोड़ा सा मैंने पता कर लिया था संगत जी, तो फिर हम छतरपुर के लिए चांदनी चौक में उस समय हम रहते थे, तो चांदनी चौक से ही सीधी डायरेक्ट मेट्रो छतरपुर तक जाती थी। तो हम छतरपुर तक पहुंचने ही वाले थे संगत जी, और मुझे कुछ पता नहीं था, बस ये बताया था कि किसी ने कि ऐसे से नीचे उतर के ऑटो मिलता है जो सीधे गुरु जी के बड़े मंदिर तक ले जाते हैं। मैंने कहा चलो, मैंने उस दिन मन बना लिया था। तो जैसे ही छतरपुर आने वाला था संगत जी मेट्रो में, तो मुझे बड़ी बहुत घबराहट हो रही थी कि किस साइड उतरना है, कैसे करना है, क्या करना है संगत जी। पता नहीं, एक आंटी बैठी हुई थी संगत जी, और वो इतनी स्माइलिंग फेस थी। अब मुझे वो नहीं ध्यान आ रहा संगत जी कि उन्होंने मुझसे पूछा या मैंने उनसे पूछा छतरपुर के लिए। संगत जी वो बोली, मैं भी छतरपुर जा रही हूँ, मंदिर, बड़े मंदिर ही जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलो। संगत जी वो हमें छतरपुर मंदिर, गुरुजी के मंदिर तक हम साथ रहे। वो हमें, मतलब हमें कुछ भी पता नहीं था कैसे क्या करना, वो हमें सब कुछ बताती रही संगत जी। हमने वैसा वैसा ही, हम वैसे वैसे ही करते रहे संगत जी। मतलब वो उनके आज तक संगत जी, मुझे उनका जो स्माइलिंग फेस है आज तक याद है संगत जी। फिर संगत जी वो हम जैसे उन्होंने बताया, हम लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद लेके हम आ गए, बाहर निकले। बाहर निकल के जैसे वो ग्रामीण सेवा होती है उसमें बैठे संगत जी। और जैसे ही हम बैठ के ग्रामीण सेवा चलने लगी तो बहुत तेज खुशबू आई संगत जी। तो वो हमारी तरफ देखे, वो भी हमारी आंटी साथ में ही थी, वो हमारी तरफ देख के मुस्कुराने लगी, बोली ये गुरुजी की प्रेजेंस है, गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करा रहे। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था संगत जी कि मतलब आंटी क्या बोल रही हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने पहली बार में अपनी प्रेजेंस फील कराई, इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। फिर हम मेट्रो तक आए संगत जी। मेट्रो तक आने के बाद वो आंटी कहाँ गई हमें नहीं मालूम संगत जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम। ये गुरुपा ही, अब मैं याद करती हूँ ना संगत जी, तो मुझे ये लगता है कि ये मेरे गुरुपा ही थे जो हमें मतलब अपने मंदिर तक लेके आए, वापस मेट्रो तक हमें छोड़ा सेफली। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। उसके बाद भी मैं बहुत बार मंदिर गई, लेकिन संगत जी मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा पता नहीं था कि मांगते नहीं हैं या कुछ भी, ऐसा मुझे मालूम नहीं था। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, और इतना गुस्सा था मुझ में, इतना गुस्सा संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। संगत जी मैं जाती थी और लंगर प्रसाद वगैरह लेकर आ जाती थी। फिर संगत जी बीच बीच में जाती थी। कोरोना में भी संगत जी जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, उसमें भी शायद मैं गई थी संगत जी। तो उसमें क्या हुआ था संगत जी, उस समय ई पास चले थे, उसका भी एक सत्संग है संगत जी। उस समय ई पास के जरिए ही अंदर जा सकते थे। तो मेरी फ्रेंड लोगों के पास तो ई पास था, तो उन्होंने बोला कि हम किसी और का दिखा के तुम्हें अंदर कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया, तो मैं बाहर खड़ी रही, वो लोग अंदर चले गए। अब मुझे यही लग रहा था कि मैं इतनी दूर आके भी मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, तो मैं गुरुपा से बाहर खड़े खड़े मैं प्रार्थना करने लगी, प्रेयर करी, गुरुपा मुझे बुला लो, अंदर बुला लो। तो फिर गुरुपा ने मुझे एक थॉट दिया कि जो मंदिर के बाहर जो सिक्योरिटी वगैरह बैठे थे, तो उनसे बात कर जाके। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा अंकल जाने दीजिए ना। तो कुछ और लोग भी उनको बोल रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो वो उनको ही बोला अच्छा ठीक है जाओ। तो मैंने जब उनको बोला तो बोला हाँ बोला ना, आप जाओ ना अंदर। मतलब संगत जी ऐसे बोला, मैं फटाफट अंदर गई और दर्शन करके बाहर आ गई। उस दिन भी गुरुपा ने अपने दर्शन दिए, इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। शुक्राना तो मतलब गुरुपा ने सत्संग तो उस जब मैं नहीं जानती थी तभी भी बहुत किए संगत जी। मैं फेसबुक पे मैं जैसे यूट्यूब चलाती थी, फेसबुक चलाती थी, तो यूट्यूब पे ही आते थे संगत जी, फेसबुक पे भी आते थे गुरुपा के स्वरूप आते थे। तो मैं ये सोचती थी पता नहीं किसका स्वरूप है, कैसे आता है, क्यों आता है, क्योंकि संगत जी मैं कुछ नहीं जानती थी। तो संगत जी मेरे को ना गुरु वगैरह से, साधु साधु बाबा वगैरह से बहुत डर लगता था। तो मैंने जब शुरू शुरू में मैंने गुरुपा का स्वरूप देखा था, तो मैंने यही अपने मन में सोचा, मैंने कहा ये भी ऐसे ही होंगे जो आजकल ऐसे गुरु बाबा लोग बने हुए होते हैं। तो मेरे मन में यही थॉट आया था संगत जी, और मैंने स्क्रॉल कर दिया था। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी फिर पता नहीं, और मुझे अभी तक ये चीज़ याद नहीं है संगत जी कि मैंने पहला सत्संग कब सुना, कैसे, मुझे कुछ भी याद नहीं है संगत जी। और आज ये हालत है कि मैं बिना सत्संग सुने रह नहीं सकती हूँ।
ये सब गुरुपा की मेहरबानी है संगत जी। बहुत संभाला है गुरुपा ने संगत जी। सेकेंड वेव में मुझे इतना ज़बरदस्त कोरोना हो गया था, मेरे लंग्स 50% खराब हो गए थे। मैं माता रानी को बहुत मानती थी और अभी भी मानती हूँ। तो संगत जी, मैं मतलब बस ये मेरे पर बहुत मेहरबानी रही कि गुरुपा की कि मुझे मतलब जैसे सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी। नहीं तो लोगों का सुना था कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, बहुत बहुत उस समय तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी संगत जी। लेकिन गुरुपा ने, मेरी माँ ने बहुत मेरे पर कृपा बनाए रखी थी संगत जी, और मैं जल्दी ठीक भी हो गई थी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। लेकिन मुझे संगत जी उस समय भी ये नहीं पता था कि जूम पे गुरुपा के सत्संग आते हैं या कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी, कुछ भी नहीं। लेकिन गुरुपा ने बहुत संभाला, मेरी माता रानी ने मुझे बहुत संभाला। इसके लिए मेरी माता रानी का, मेरे गुरुपा का बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। एक चीज़ मुझे बहुत याद आती है जो मैं गुरुपा के मंदिर में मैंने फील किया संगत जी, बड़े मंदिर में फील किया संगत जी। मैं उस दिन अकेले ही मंदिर गई थी, ये कोरोना के पहले की बात है संगत जी। जब जैसे लाइन में चल रहे थे संगत जी, तो जो शिवलिंग बना हुआ है संगत जी, उसमें मुझे गुरुपा का फेस नजर आ रहा था संगत जी। जो गुरुपा ने गाल पे हाथ रख के गुरुपा बैठे हुए हैं, वो वाले मुझे फेस नजर आ रहा। और मुझे पता नहीं इतना डर लग रहा, मैंने कहा ये क्या जादू टोना है, पता नहीं क्या है, ऐसे क्यों दिख रहा। और मैं छिप छिप के देख रही हूँ, और संगत जी हर जगह जिधर से लाइन जाती जा रही है, हर जगह मुझे गुरुपा के दर्शन हो रहे हैं। सोचिए संगत जी, मैं कितनी ब्लेस्ड हुई थी उस समय। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था, मैं इतना डर रही थी संगत जी, बहुत डर रही थी उस समय संगत जी। जो लंगर हॉल है उसके बाहर कड़ा प्रसाद और ये समोसा प्रसाद या ब्रेड पकौड़ा प्रसाद देते थे, जब मैं कोरोना के पहले की बात बता रही हूँ। वहां से भी जब शिवलिंग के दर्शन होते तो वहां भी मुझे नजर आ रहे थे संगत जी। मतलब गुरुपा ने कब से संभाल रखा है संगत जी, कब से गुरुपा ने संभाल रखा है। ये गुरुपा की बहुत बड़े बाहर ब्लेसिंग है संगत जी। उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि पता नहीं तेरा मेरा कितने जन्मों का रिश्ता है, मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है। और संगत जी, गुरुपा का ये भी मैसेज आया था कि जब तू 11 साल की थी, जब तू शिव जी की पूजा करती थी, तब से मैंने तुम्हें जोड़ रखा है। संगत जी, ये बिल्कुल सच बात है। मुझे ईयर तो याद नहीं है मैं कितने साल की थी, लेकिन मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी संगत जी। बहुत बिलपत्र चढ़ाना, उन पे राम राम लिख के चढ़ाना। शिव जी के मैंने 16 सोमवार के बहुत व्रत भी किए थे संगत जी। तो गुरुपा ने बहुत मेहरबानी की है, बहुत मेहरबानी कर रखी है। इसके लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। और आज भी गुरुपा हर पल संभाल रहे हैं संगत जी, हर पल। तो संगत जी, उसके बाद में मतलब मैं इतना, मुझे फिर भी इतना कनेक्शन फील नहीं हुआ था संगत जी। मेरा गुरुपा से जो मेन कनेक्शन हुआ था संगत जी, मैं गुरुपा से जुड़ी थी 2023 में जुड़ी थी संगत जी। 2023 में मई में गुरुपा का बर्थडे था संगत जी, शायद 7 जुलाई का। और मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं सत्संग हो जाए, मैंने सुना था कहीं सत्संग हो जाए तो मैं जाऊं, कहीं सत्संग हो जाए तो जाऊं। तो वो मुझे नहीं, मतलब मैं जा नहीं पाई थी। मेरी बेटी ने बोला भी था कि केक उक मंगा लेते। मुझे नहीं पता था कि गुरुपा को केक का प्रसाद लगा सकते हैं। मैंने बोला नहीं, केक उक नहीं लगाते हैं, तो नहीं लगाई थी संगत जी। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही संगत जी गुरुपा ने इतनी इतनी मेहरबानी की, उसी वीक में। अब 2 दिन बाद था, 2 दिन बाद था, या मुझे याद नहीं है ठीक से संगत जी। हमारे घर से 2-3 घर छोड़ के ही गुरुजी का सत्संग हो रहा था संगत जी। मैं मार्केट से आ रही थी तो वहाँ पे मतलब तैयारियां वगैरह चल रही थी। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने पूछा, मैंने वहाँ भैया जो काम करते, मैंने कहा भैया क्या है यहाँ पे। बोले गुरुजी का सत्संग है। मैंने कहा गुरुजी का सत्संग। तो उन्होंने बोला हाँ। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। उसमें सत्संग में हम गए, गुरुपा ने बहुत अच्छे दर्शन दिए संगत जी। जहाँ गुरुपा का सामने स्वरूप लगा था, सेवादार अंकल ने मुझे मतलब आगे तो नहीं, लेकिन जहाँ से भी गुरुपा बिल्कुल एकदम सामने दिख रहे थे, वहां मुझे बिठाया संगत जी। बहुत गुरुपा ने ब्लेस किया है, जाने अनजाने जो मैं नहीं जानती थी, गुरुपा ने मुझे जोड़ा, बहुत ब्लेस किया है। उसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से। संगत जी, गुरुपा का आज मैसेज आया था कि
तो शुक्राना कर, अगस्त महीने के अंत तक तेरा जो इच्छा है पूरी होगी, जो कष्ट कटेंगी, और रोज़ शुक्राना कर। तो गुरुपा मैं पूरी कोशिश करूँगी रोज़ शुक्राना करने की। और गुरुपा आप हाथ पकड़ कर करवाना। आपकी बेटी बहुत आलसी है। कुछ संगत जी घर में इतनी नेगेटिविटी हो रखी है, मेरा बच्चा इतना परेशान हो रखा है, तो उसको देखकर, उसकी बातें सुनकर हम सब इतने मायूस हो जाते हैं कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। ये मेरे गुरुपा बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गुरुपा का बार-बार मैसेज आ रहा है कि जिस काम में देरी लग रही है बेटा, वो तेरा बहुत अच्छा बनेगा। और मुझे अंदर से विश्वास है संगत जी, गुरुपा ने ऐसा बना दिया है मुझे। नहीं तो पहले मैं हर बात पे इतना गुस्सा करती थी, इतना रोती थी। अब मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मेरे गुरुपा ने बना दिया है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। मेरी गुरुपा की रजा है उसमें, और वो जो होगा बेहतरीन होगा। शुक्राना गुरुपा, अपनी बच्ची पे इतनी मेहर करने के लिए। मेरे पूरे परिवार को, मेरे पापा, मेरे पीहर में, मायके में पूरे परिवार को भी अपने आप से जोड़ लो गुरुपा। मैं गुरु संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे पितर देवता और कुल देवी तेरे से नाराज है। तो संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ। गुरुपा के सामने मैं पितर देवताओं से, कुल देवी मेरी जीन भवानी माता से, मैं सबसे नाक रगड़ के अपने पूरे परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ कि हमसे जो भी गलती जाने अनजाने में हुई है उन्हें माफ़ कर दे, और अपने बच्चों पे कृपा करें। संगत जी, बस मैं अपने सत्संग को अभी इस समय यही विराम करना चाहूँगी। मैं अपने सारे सत्संग मोनिका आंटी के प्लेटफॉर्म पे ही शेयर करती हूँ। और मोनिका आंटी आपका बहुत बहुत, मेनका सॉरी 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 मेनका आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ। और मेनका आंटी का बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि मेनका आंटी मेरे सारे सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पे डालती हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना आंटी। गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस करे, और गुरुपा अपनी सारी संगत को ब्लेस करे। मेरे से जो भी जाने अनजाने गलती हुई है बोलने में, उसके लिए मुझे माफ़ करे। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, कल फिर नया सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।